नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके बीच लास्ट 2 डिजिट लेकर आया हूँ। ठीक है ना। पिछले हम क्लास में यूनिट डिजिट के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है ना। यूनिट डिजिट के बाद मैं बोले थे कि 10 डिजिट के बारे में हम पढ़ाएंगे, दाही अंक के बारे में। ठीक है ना। किसके अंक के बारे में? टेंस डिजिट्स। टेन डिजिट्स दाही अंक। किस पे चर्चा करेंगे गाइस? आज हम लोग दाही अंक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। दाही अंक में हम लोग देखिए, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। नंबर ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है गाइस? नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। दाही अंक के बारे में, दाही अंक होता क्या है? देखिए, एक नंबर मैं लेता हूँ, ली। ठीक है ना। ये जो अंक है गाइस, ये है आपका इकाई अंक। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है ना। ये जो है ना आपका, ये है आपका दाही अंक, जिसको हम लोग बोलते हैं दाही अंक को टेंस डिजिट। तो हम लोग देखेंगे आज, ये तो हम पिछले क्लास चर्चा किए हैं इस पे। ठीक है ना। इस पे हम लोग पूरा पिछले क्लास चर्चा कर लिए हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं गाइस, यही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये दाही अंक पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग आज सीखेंगे दाही अंक। एक चीज़ जान लीजिएगा, ये एसएससी में अभी तक तो पूछा नहीं है। ठीक है ना। अभी तक ये पूछा नहीं है, फिर भी पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट्स है। ये जो दाही अंक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट्स है गाइस। ठीक है ना। ये दाही अंक बहुत इम्पोर्टेंट्स है। तो हम लोग एक चीज़ जानिए, ये दाही अंक को फाइंड करने के लिए हम लोग पहले इकाई अंक तो फाइंड करने सीख गए हैं, जिसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट हम लोग फाइंड करने सीख गए हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग चर्चा की दौर आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पिछले क्लास में जो हम थोड़ा मोड़ा हिस्ट्री सुनाए हैं, मतलब इतिहास की बात थोड़ा सा हम मान लेता हूँ, जो कहानी मैं सुनाया हूँ इकाई अंक के बारे में, आज मैं इकाई अंक के बारे में कहानी जो सुनाया हूँ वो थोड़ा सा मैं आपके बीच में क्या करूँगा, दिखाऊँगा। ये कि 0, 1, 5 और 6 का जो आंसर होता था वो क्या होता था गाइस? सेम होता था, नहीं? और 4 और 9 को जो होता था वो ऑड और इवन पे डिपेंड करता था। ठीक है ना। ऑड और इवन पे डिपेंड करता। 2, 3 और 7 और 8, 2, 3, 7, 8, ये था कि साइक्लिसिटी था। ये पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता था इसका, नहीं? क्योंकि 4 से डिवाइड इसलिए करना पड़ता था क्योंकि 2 जो है या तो 3 है या 7 है या 4 है, इसका जो यूनिट डिजिट था ना, वो 4 के बाद वो रिवीजन मतलब रिपीट होते रहता था। जैसे कि 2 पर पावर 1 है तो 2 हुआ, 2 पर पावर 2 है तो 4 हुआ, 2 पर पावर 3 है तो 8 हुआ, तो 2 पर पावर 5 है तो कितना हुआ गाइस? नहीं, 2 पर पावर 4 है तो 6 हुआ, 2 पर पावर 5 हुआ
तो फिर क्या स्टार्ट हुआ, फिर 2 ही होगा, रिपीट करना स्टार्ट कर गया ना, 2 पर पावर 6 तो फिर 4 होगा, फिर रिपीट करना स्टार्ट 2 पर पावर 7 तो ये क्या होता था, फिर वही लास्ट डिजिट 8 ही आता था, फिर 2 पर पावर 8 फिर यही आता था 6 आता था लास्ट डिजिट, ठीक है ना। तो ये क्या होता था, 4 नंबर्स 4 पावर के बाद ये क्या होते रहते थे, रिपीट होते रहते थे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसका साइक्लिसिटी क्या बना लिए थे, 4 बना लिए थे। ये हम लोग पढ़े थे सब का सब गाइस, ये जो हम लोग पढ़े थे ये सब रूल, ये सब का रूल हम लोग पढ़े थे यूनिट डिजिट में। कहाँ पढ़े थे, यूनिट डिजिट में पढ़े थे, नहीं ये सब का चर्चा है हम लोग यूनिट डिजिट में पढ़े थे, ठीक है ना। अब हम लोग आज जो क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, आज जो हम लोगों की जो चर्चा की दौर चलेंगे गाइस, वो चलेगा दाही अंक के बारे में। किसके बारे में चलेगा, दाही अंक के बारे में। तो कुछ नंबर्स लेकर हम काम करेंगे आज। दाही अंक में जो होगा आज, जो दाही अंक के बारे में लेके चलेंगे, आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि 4, ठीक है ना, और 9, इसका जो साइक्लिसिटी है 4 और 9 का, वो है 10। क्या है, 10 है, ठीक है ना। क्या है गाइस, 10 है। 4 और 9 का जो साइक्लिसिटी है वो क्या है गाइस, 10 है, ये याद रखना है, ठीक है ना। 4 और 9 का मतलब, कहने का मतलब क्या है, इसको लगातार जब पावर बढ़ाते रहिएगा 10 तक जब आइएगा ना, फिर 11वां जब स्टार्ट होगा ना, जो 1 का था वही, मतलब 4 और 9 के लिए साइक्लिसिटी आप याद रखिएगा वो 10 था, ठीक है ना। क्या होता है था, 10, ठीक है ना। 10 के बाद रिपीट होना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। किसका किसका, 4 और कौन सा अंक रिपीट होता है, यूनिट डिजिट रिपीट नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग दाही अंक रिपीट होता है। कौन सा यूनिट, कौन सा अंक रिपीट होता है, यहाँ पे दाही अंक रिपीट होता है। कब तक, इसका साइक्लिसिटी 4 और 9 का जो साइक्लिसिटी है गाइस वो 10 है। क्या है, 10 है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग क्या इस मतलब कहने की मेरा मकसद क्या है, जैसे 4 पर पावर 1 हुआ, 4 पर पावर 2 हुआ, 4 पर पावर 3 हुआ, 4 पर पावर 4 हुआ, 4 पर पावर 5 हुआ, 4 पर पावर 6 हुआ, 4 पर पावर 7 हुआ, 4 पर पावर 8 हुआ, 4 पर पावर 9 हुआ, 4 पर पावर 10 हुआ, ठीक है ना। फिर 4 पर पावर 11 हुआ। तो ये जो होता था, कुछ जो भी कुछ आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता होगा, डी आता होगा, ई आता होगा, एफ आता होगा, जी आता होगा, ठीक है ना, एच आता होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। फिर देखो आई आता होगा, जे आता होगा, और फिर 4 पर पावर जब 11 आया ना, फिर स्टार्ट हुआ ए ही आएगा। 4 पर पावर 12 जब होगा ना, तो आप देख लीजिएगा फिर बी ही आएगा। फिर से चीज़ें क्या होने लगे गाइस, 10 के बाद चीज़ों को क्या करने लगा, वही चीज़ रिपीट होने लगा। क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। चीज़ें क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। आप देखिए ये कहानी को बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा। 4 और 9 का जो कहानी है वो अच्छी तरह से सुनेंगे आप लोग, ठीक है ना। आप लोग, हम ये कहना चाहते हैं जो 4 है वो 9 है, ठीक है ना। ये कौन सा डिजिट रिपीट होना स्टार्ट करता था, देख लो। मान लेता हूँ यहाँ पे, ये मान लेता हूँ कुछ भी है, ठीक है ना। ये x है, y है, z है,
और एक्स वाई जेड डब्लू है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड डब्लू है, ठीक है ना, कुछ भी है इधर, कुछ भी है, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो यूनिट डिजिट हुआ, यूनिट डिजिट हुआ, ठीक है ना, इकाई अंक हुआ, ये क्या हुआ, इकाई अंक। मैं इकाई अंक के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बात जो मैं कर रहा हूँ ना, जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, वो मैं चर्चा कर रहा हूँ गाइस दाही अंक। क्या कर रहा हूँ, दाही अंक के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में बोल रहा हूँ, दाही अंक। दाही अंक जो मेरा है ना, मेरा जो यहाँ पे दाही अंक है ना, ये कहानी बहुत अच्छा से समझिएगा। 4 और 9 का, 9 पर जो 4 पर कहानी आप समझ जाइएगा तो 9 का ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। मेरा कहने की जो मकसद है ये है कि 4 पर पावर 1, ठीक है ना, मैंने ये कह रहा हूँ कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है ना। तो 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 4, 4 पर पावर 5, इसकी जो दाही अंक है ना, वो पावर जब 10 होता है ना, उसके बाद 11वां होता है ना, फिर वही चीज़ आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ए एक्स, ए वाई, फिर वही सी जेड, ठीक है ना, फिर वही चीज़ें दाही अंक, फिर वही चीज़ें रिपीट होने लगते हैं, ठीक है ना। फिर दाही अंक क्या होने लगते हैं गाइस, रिपीट होने लगते हैं। वो कब, जब पावर 10 होते हैं तब। तो हम लोगों को यही बात मैं समझाने की कोशिश किए कि साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी ये कब तक होता था, पावर जब 10 होता है तब दाही अंक फिर रिपीट होने लगता है, ठीक है ना। क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब देखिए उसके बाद में पहले क्या क्या याद करना होगा उसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं चर्चा फिर करूँगा, ठीक है ना, बहुत ज़ोर शोर से। फिर देखिए आप एक चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे ये पहला था गाइस, दूसरा याद रखना 5 पर पावर, ठीक है ना, ये एक से ही रिपीट, मतलब एक पे ही रिपीट करता है। जैसे 5 पर पावर 2 है तो 25 होगा, 5 पर पावर 3 है तो वही 25 होगा, 5 पर पावर 4 होगा तो लास्ट जो दाही अंक होंगे ना वही 25 होगा, लास्ट के जो अंक होंगे वही 25 25 25, ये आते रहता है किस पे गाइस, 5 पे, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखना, इसलिए एक से ही ये क्या होने लगता है, चीज़ों को साइक्लिसिटीज़ का एक होता है। और याद रखिएगा 6 पर पावर, मतलब 6 का जो साइक्लिसिटी होगा ना वो 5 होगा। मतलब चीज़ें जब लिखिएगा ना तो इसका दाही अंक जो होता है वो रिपीट होने लगता है। कब ये रिपीट होने लगता है, 1 के 5 के बाद। कब से, 5 के बाद। 1 से लेकर मान लो 5 तक रिपीट नहीं हुआ, चीज़ें अलग अलग दाही अंक आए, ठीक है ना। क्या आएंगे इस, अलग अलग आए। जब वही छठा हुआ ना फिर से वही रिपीट हो गया, जो 1 में था वही छठा हो गया, ठीक है ना। चीज़ें यहाँ पे 6 पर, मतलब 5 तक तो रिपीट नहीं होता है, 5 तक तो वही चीज़ें आती है रिपीट, सॉरी 5 तक तो क्या होती है, रिपीट नहीं होती है, ठीक है ना। 5 तक अलग अलग वैल्यूएँ आती है नहीं। तो यहाँ पे देखिए फिर और एक चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा, क्या, 4 9 5 6, ठीक है ना। उसके बाद 7 जो है गाइस, 7, वो 7 जो है वो 4 से रिपीट होना स्टार्ट करता है। कहाँ से, 4 से ही, ठीक है ना। और 2 3 8, और याद रखना 2 3 और 8 ये जो रिपीट होते हैं ना वो 20 से। इसका साइक्लिसिटी जो है, इसका 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 वो क्या है गाइस, 20 है। साइक्लिसिटी क्या है, 20 है, ठीक है ना। क्या है इसका साइक्लिसिटी, 20 है, ठीक है ना। और इसका जो साइक्लिसिटी वो 4 है, इसका साइक्लिसिटी 5 है, इसका साइक्लिसिटी 1 है, इसका साइक्लिसिटी 10 है। आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। साइक्लिसिटी वही 10 डिजिट रिपीट जो करना स्टार्ट करता है, ये 20 के बाद रिपीट करना स्टार्ट करता है, आप चेक करके देख सकते हैं। और ये 4 के बाद रिपीट करना स्टार्ट करता है, ये 5 के बाद, ये 1 के बाद, ये 10 के बाद दाही अंक रिपीट करता है, इकाई अंक नहीं। इकाई अंक के बारे में तुम चर्चा किए थे पिछली क्लास कि 2 3 रहे, 7 रहे और
8 रहे तो 4 के बाद वो रिपीट करना स्टार्ट करता है, और 0, 1 और 5 और 6 रहे तो उसका आंसर सेम ही होता है, और 4 और 8 रहे, 4 और 9 रहे तो ऑड इवन पे काम करता है। ये चीज़ तो मैं पिछले क्लास बताए थे यूनिट डिजिट के बारे में। ये किसके बारे में बताए थे? ये सब कहानी यूनिट डिजिट के बारे में। आज की जो कहानी है मेरा वो दाही अंक के बारे में, ठीक है ना। उनको दाही अंक को प्राप्त करना है ना, तो इसलिए 4 और 9 का 10 अंक 10 के बाद रिपीट करने स्टार्ट करता है। ये 1 के बाद, ये 5 के बाद, ये 4 के बाद, ये 20 के बाद। अब चीज़ों पर एक एक चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। एक एक चीज़ों पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? ध्यान देंगे। आप लोग देखिए जी, मेरा जो कहने का मकसद था, देखिए हम लोग पहला चीज़ दाही अंक जो है ना, फर्स्ट तरीका हम लोग वो पढ़ेंगे। फर्स्ट वे जो है इसका समझाने का, वो हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है ना। कहाँ पे पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम में, जो यहाँ नहीं बताया जाएगा उसको। रिमाइंडर थ्योरम जब बताऊँगा तो उस समय सहूलियत होगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो तरीका नंबर 2 से पढ़ेंगे, जो मैं इसके लिए ऑफिशियली इसी के लिए काम करूँगा, ठीक है ना। जो अभी हम बता रहा हूँ, जिस पे हम लोग चर्चाएँ चल रही है, जहाँ पे हम लोग युद्ध छेड़ दिए हैं अभी, ठीक है ना। हम लोग उस पे काम करेंगे जिस पे हम लोग युद्ध छेड़ दिए हैं। जैसे हम लोग अभी क्या बताए कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं गाइस, जैसे 4 और 9 के लिए साइक्लिसिटी क्या है? 10 है। 10 के बाद 1, 2, 3 ऐसे करके 10 तक पावर देखिएगा तो चीज़ें अलग अलग आएंगे। जब 10 11वां आइएगा तो चीज़ें फिर वही जो 1 का आया था वही 11 का आएगा, ठीक है ना। पावर, ये साइक्लिसिटी वहाँ से चेंज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा इसी पे 5 के लिए 1 होता है, ठीक है ना, और 6 के लिए 5 होता है, और हम लोग ये देखेंगे कि 7 के लिए 4 होता है, और 7 के लिए क्या होता है? 4 होता है, और 2, 3 और किसका? 8 के लिए साइक्लिसिटी 20 होता है। क्या होता है? 20 होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग देखिए गाइस, एक चीज़ जानते हो, हम लोगों को ये पता है जैसे कि एक चीज़ हम लोग 2, ठीक है ना, 2, 3 और 8 है। क्या है? 2, 3, 8 है। 2, 3, 8 इसका जो साइक्लिसिटी है वो 20 है। क्या है? 20 है। उतना आप लोग घर में इसको करके देख सकते हैं। जैसे 2 पर पावर 1 तो 2 ही होता है ना, 2 पर पावर 2 तो 4 होता है ना, 2 पर पावर 3 तो 8 होता है ना, 2 पर पावर 4 तो 16 होता है ना, 2 पर पावर 5 तो 32 होता है ना, 2 पर पावर 6 तो 64 होता है ना, और 2 पर पावर 7 तो 28 होता है, क्योंकि लास्ट डिजिट हम लोग नहीं लेंगे, मतलब लास्ट 2 डिजिट लेना है। 20 पर पावर 8 तो क्या होता है गाइज? तो मेरे बताइए, तो आप ही बताइए क्या होता है? 56 होता है, ठीक है ना, 56 होता है, ठीक है। 20 पावर 9 तो क्या होगा? बोलिए। 20 पर पावर 9 लास्ट डिजिट बताना है, लास्ट डिजिट 1, 2 होता है, ठीक है ना। फिर देखिए 20 पर पावर 10 तो क्या होता है गाइस? 2, 4 होता है लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट लेना। 11 तो लास्ट 2 डिजिट। 20 पर पावर 12, 20 पर पावर 13, 20 पर पावर 14, 20 पर पावर 15, 20 पर पावर 16, 20 पर पावर 17। ऐसे आप सबका देखिएगा तो आपका जो लास्ट डिजिट है ना, वो आपका रिपीट होना कब से स्टार्ट करेगा? 20 पर पावर 18 और 20 पर पावर 19 और 20 पर पावर 20, 20 पर पावर 2 पर पावर 21। यहाँ से चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे गाइस? रिपीट होना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जो भी कुछ वैल्यू आएंगे वो सब अलग अलग आएंगे। क्या आएंगे गाइस? सबका अलग अलग आएंगे। याद रखना, सबका क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। आप लोग घर में मोबाइल में इसको अथी करके देख सकते हो और प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। सबका वैल्यू क्या आएंगे गाइस? वो अलग अलग आएंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से मेरा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा।
रिपीट होना यहाँ से मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वही इसका जो आया वही आएगा, फिर 22 का, 23 का, 24 का, फिर 40 तक। इसीलिए इसका जो साइक्लिसिटी हम लोग बनाए, 3 का भी वही होता है, 8 का भी वही होता है, इसीलिए यहाँ पे इसका जो साइक्लिसिटी बनाए हम लोग वो 20 बनाए, ठीक है ना। साइक्लिसिटी क्या है गाइस, 20 है कि 20 के बाद इसकी पावर क्या होते हैं, वैल्यू, वही दाही अंक रिपीट होना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट नहीं पढ़ रहे हैं, दाही अंक पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। क्या पढ़ रहा हूँ, दाही अंक। तो चलिए हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे गाइस, वो क्या स्टार्ट करेंगे जानते हो? आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे गाइस, सुनिए यहाँ पे। उसके बाद आप लोग क्या देखेंगे कि हम लोग जो पिछले क्लास पढ़े हैं, ठीक है ना, पिछले क्लास जो पढ़े हैं, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट्स है जो हम ट्रिक से, देखो एक चीज़ देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे 11 पर पावर यूनिट डिजिट 1 है, 43 है, तो इसका दाही अंक क्या होंगे 1, इसको इससे गुना कर दो 3, तो यही इसका आंसर होंगे, दाही अंक 31 होंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो 21 पर पावर कुछ भी रहे, टेंशन मत लो, दाही अंक पता करना है। तो कैसे पता करना है, इस यूनिट डिजिट तो 1 होगा पता ही है, इसको जो है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है ना, दाई अंक आ गए। जैसे फिर एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, 31 ये है, ठीक है ना, तो इसका इकाई अंक 1 होगा, ठीक है ना, जानता है पहले से। इसका जो है इससे मल्टीप्लाई करो 21 होगा, तो 21 का सिर्फ 1 लेना है, क्या लेना है 1 लेना है, 2 नहीं लेना है, यहाँ पे लास्ट डिजिट लेना है। जैसे फिर मान लेता हूँ 41 का दाही अंक क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका 1 होगा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 तो 4 होगा, ठीक है ना। क्योंकि 24 हुआ ना, तो ये नहीं लेना है, सिर्फ यही लेना है, ठीक। तो ये 1 वाला बहुत आसान तरीका से निकल जाता है, ठीक है ना, क्या होता है निकल जाता है। जैसे कि फिर हम ये भी ले सकते हैं गाइस, 51 का बताइए तो 98 है, तो सीधी सी बात है 1 होगा, और इसको इससे 8 पंजे 40 तो 0 1, ठीक है, यूनिट डिजिट ये होगा। तो 1 वाला आप ऐसे ले सकते हैं, 1 वाला को आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, 1 वाला आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, आप लोग बताइएगा 3 इंटू 10 पर पावर 10, ठीक है ना, इंटू आप लोग इंटू नहीं, यहाँ पे ऐड करो बाबू, ऐड 4 इंटू 10 पर पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 पर पावर 1 इंटू यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे +1, ठीक है ना। तो बताइए इसका दाही अंक क्या होगा, दाही अंक क्या होगा बताइए। आप देखिए गाइस, एक चीज़ याद रखना कि 3 0 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 2 4 6 8 9 1 10, उसके बाद 4 0 0 0, उसके बाद 6 0 1, ऐड कीजिए 1 6 0 4 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना 3। तो हम लोग देखें क्या हुआ बताइए तो, दाही अंक 61 हुआ, नहीं क्या हुआ 61 हुआ। तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, सीधी सी बात है, इससे कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं है, सीधा इसमें 61 बस, दाही अंक हो गया, बहुत आसान है ना। अब देखिए यहाँ पे
दाही अंक वैसे ऐड करके भी आप बता सकते हो। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा गाइस, मान लेता हूँ मैं एक चीज़ पूछता हूँ आप लोग से, क्या पूछते हैं हम, देखिए 11 पर पावर 43 है, क्या है 43, तो इसका आंसर क्या हो गया 31, ठीक है ना। ये चीज़ कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, ये तो प्रश्न आप लोग के मन में उठता है कि सर आप क्या करते हैं, ये 1 हो गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया 31। ये आता कहाँ से है, इसके लिए तो कुछ कंसेप्ट होगा, रूल होगा। हाँ गाइस देखिए x पर पावर प्लस a पर पावर n, ठीक है ना। तो आप लोग कभी कभार बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानते होंगे, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। ये कंसेप्ट उठ पुट के वहीं से आया, ये सिर्फ 1 के लिए कंसेप्ट है, ठीक है ना। किसके लिए है गाइज, 1 के लिए है। इससे हम लोग रिलेटिव और कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आप लोग जानते होंगे, a पर पावर n या x पर पावर n होता है, क्या होता है बताइए, आप ही बताइए ना। देखिए इसका जो कंसेप्ट होता है गाइज वो होता है x पर पावर n प्लस, उसके बाद फार्मूला में आप ड्राइव कीजिए इसको। फार्मूला में जब ड्राइव कीजिएगा तो उस समय क्या लिखिएगा, आप फार्मूला में ड्राइव करते समय NC1, ठीक है ना, NC1, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लिखिएगा गाइज 1C1 x पर पावर x लिखिएगा, ठीक है ना। x पर पावर क्या लिखिएगा गाइज n-1, क्या लिखिएगा n-1। उसके बाद आप क्या लिखिएगा इंटू a पर पावर 1, क्या लिखिएगा a पर पावर 1, ठीक है ना। फिर देखिए प्लस NC2, कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, ठीक है ना। फिर x पर पावर n-2 इंटू a पर पावर 2, a पर पावर 2, क्या लिखना है गाइज a पर पावर 2, ठीक है ना। क्या लिखना है a पर पावर 2। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, डॉट 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 तक ले जाएंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे NC n पर -2, ठीक है ना, NC n-2। फिर लिखेंगे यहाँ पे x पर पावर n, ठीक है ना, x पर पावर n और a पर पावर n-2, ठीक है ना, यहाँ तक लिखें। फिर देखिए यहाँ पे प्लस दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखिएगा क्या जानते हो गाइस, आई क्या लिखेंगे आप लोग, बताइए बताइए, आई क्या लिखिएगा बोलिए। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको माइनस करके NC n-1 x पर पावर n a पर पावर n-1 प्लस a पर पावर n, a पर पावर n, ठीक है ना, ये लिखेंगे। तो हम लोग जब भी कुछ काम करेंगे ना तो कहाँ से काम करेंगे गाइस, आप ही बताइए। तो यहाँ से काम करेंगे, यहाँ से, ठीक है ना, कहाँ से, वहाँ से, याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है ना। कहाँ से काम करेंगे गाइस, वहाँ से। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वहाँ से हम लोग जो काम करेंगे ये लिखेंगे गाइस, क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा n-1a, ठीक है ना, क्या आएगा यही आएगा, ठीक है ना। n अब यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक, कुछ दूसरा नहीं बचेगा। यहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है बताइए, तो n, ठीक है ना, n इंटू x, ठीक है ना, इंटू a पर पावर n, क्या गाइज a पर पावर n, ठीक है ना, क्या है a पर पावर n। यही चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो लोग भी बताना पड़ेगा क्या। जैसे NC n-1,
ठीक है ना, यही न है एन सी एन माइनस वन। तो देखिए आप लोग एन इंटू एक्स इंटू ए पर पावर एन, जैसे कि एक एग्जाम्पल्स देखिए यही बोला, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 10 प्लस 1 पर पावर 43, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे एक्स 10 पर पावर 43 प्लस आप लोग और क्या लिख सकते हैं 43 C1 एक्स पर पावर 42 इंटू 10 पर पावर नहीं 1 पर पावर कुछ नहीं, एक्स कौन है गाइस 10 है, क्या है 10 है, क्या है 10 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंटू फिर देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप प्लस एन 43 C2 और x क्या है गाइस 10 यहाँ पे 43 में 41, ठीक है ना, इंटू 1 पर पावर 2, ऐसे आप जाते रहिएगा गाइस। उसके बाद आप यहाँ पे डॉट 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 प्लस, ठीक है ना, n क्या है 43, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे देखिए 41 हो जाएगा, ठीक है ना, और x पर पावर मतलब x मतलब क्या है बताइए यहाँ पे, x पर पावर n मतलब x क्या है 10 पर पावर 43 गुना, फिर यहाँ पे क्या होगा गाइस 10 1 पर पावर 41, ठीक है ना, फिर यहाँ पे प्लस n 43 फिर 42, ठीक है ना 42, फिर यहाँ पे हुआ 10 पर पावर 1 10 पर पावर 1 10 हाँ 10 पर पावर 1 इंटू यहाँ पे होगा आपका गाइस क्या होगा जानते हो 1 पर पावर 42 प्लस 1 पर पावर 43 1 पर पावर 43, आप यहाँ नहीं लीजिए यहाँ से लीजिए क्योंकि 1 बचा, ठीक है ना, क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि आप देखिए 43 है और यहाँ पे क्या है 42 है, ठीक है ना। हाँ, आप इसी को ऐसे ले सकते हैं और उसके बाद आप गाइस क्या कीजिएगा आगे बढ़िए, क्या कीजिएगा आगे बढ़िए, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे 10 पर पावर कहीं तो गलत किए हैं ना, हाँ 10 पर पावर यहाँ पे 2 होगा गाइस, क्या होगा 2 होगा, डॉट 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 यहाँ पे देखिए 10 पर पावर क्या होगा 2 होगा, क्या होगा जी देखिए आप अच्छा से 10 पर पावर 10 पर पावर 2, ठीक 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 ठीक। तो देखिए इसका लास्ट जो डिजिट है गाइस ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना, लास्ट डिजिट जो है वो 0 0 है प्लस फिर देखिए ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1, ठीक है ना, प्लस 1 पर पावर 49, ठीक है ना, क्या होगा 1 पर पावर 49। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम कहीं तो गलत किए हैं ज़रूर, अब थोड़ा अच्छा से देखिए कहीं तो मिस्टेक हुआ ही है ना, बोलिए कहाँ पे हुआ है आप देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे 0 0 लिखे प्लस यहाँ पे क्या होगा 43 होगा, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 43 हुआ ना, उसके बाद गुना 10 पर पावर 1, ठीक है ना, उसके बाद देखिए गाइस आप क्या कीजिए +1, ठीक है ना, इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा आप सॉल्यूशन कीजिए
43 इंटू 10 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है ना। जैसे सॉल्व कीजिएगा तो ये इतना हुआ प्लस 1, तो जोड़िएगा इतना होगा ना, एक दाही अंक क्या होगा, दाही अंक क्या होंगे गाइस 31, दाही अंक क्या होंगे गाइस 31। ये मैं इसलिए बताया बहुत सारे, इसको हम फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना। आप लोग टेंशन न लीजिए, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए इस चीज़ को मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए जी, आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, एक चीज़ याद रखिएगा। मैं यही चीज़ तो बताना चाह रहा था कि देखिए 12 का दाही अंक अलग होता है, 17 का दाही अंक अलग होता है, 23 का दाही अंक, 41 का, 46 का, 45 का, 47 का, सबका दाही अंक अलग अलग बदलते जाता है, ठीक है ना। क्या होते जाता है, बदलते जाता है। इसीलिए हम लोगों का जो वो साइक्लिसिटी है वो उतना इम्पोर्टेंस मतलब काम नहीं करेंगे, फिर भी चलते हैं, ठीक है ना। उस तरह का रूल हम लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे बदलते रहता है। 12 का दाही अंक अलग होता है, 17 का अलग होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखिएगा, इस मैं क्या चीज़ का एक्सप्लेन कर रहा था, पहले उसके बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए मैं ये चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि x प्लस ए पर पावर n होता है, क्या होता है x पर पावर n प्लस, ठीक है ना, NC1, ठीक है ना, और x पर पावर n क्या होता है, आप देखिए x पर पावर n याद रखना, ठीक है ना, x पर पावर n माइनस 1, a पर पावर 1, a पर पावर 1 प्लस NC2 x पर पावर n माइनस 2, ठीक है ना, a पर पावर 2 प्लस यहाँ पे देखो NC3 x पर पावर n माइनस 3, a पर पावर 3 प्लस डॉट 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 ऐसे जाते जाते, तो फिर से क्या होता है NCn माइनस 2, ठीक है ना, x पर पावर n क्या होता है, x पर पावर गाइस क्या होता है, आप देखिए x पर पावर 2, x पर पावर क्या होगा, सुनिए x पर पावर 2, ठीक है ना, और a पर पावर n माइनस 2 क्या होता है n माइनस 2 प्लस याद रखिएगा NC1 x पर पावर 1 इंटू a पर पावर n माइनस 1 प्लस a पर पावर n चीज़ों पे याद रखिएगा। हम जो चीज़ पे कंबाइंस करेंगे गाइस, वो ये चीज़ पे याद रखना, ये चीज़ पे हम लोग क्या लिखेंगे n इंटू एक्स इंटू ए पर पावर n, ठीक है ना, ए पर पावर n क्या लिखेंगे गाइस, ए पर पावर n, और यहाँ पे -1 प्लस ए पर पावर n। इसी पे हम लोग चर्चा की दौर शुरू करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आप लोग देखिए, ये हम लोग जो बाइनोमियल से, बाइनोमियल में तो देखिए एक बाइनोमियल का जो एसएससी में कंपटीशन लेवल में बाइनोमियल का जो एक क्वेश्चन तो फिक्स 100% देता ही है, ठीक है ना, देता ही है मित्रों। तो आप लोग देखिए, मैं इसको तो बाइनोमियल जब पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। बाइनोमियल जब चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा वहाँ पे देखिएगा बेहिचक ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्टकट आंसर कोशिश करूंगा। तो हम लोगों का जो चीज़ें यहाँ पे जो हम लोगों का साइक्लिसिटी जो रूल फॉलो कर रहा है वो यही चीज़ का फॉलो कर रहा है गाइस। आप देखिए यहाँ पे